नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज है 11 मार्च और 11 मार्च से आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आए हैं जो डेली अपडेट्स होती हैं। आज के करंट अफेयर्स में आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके आने वाली ग्रुप डी के एग्जाम में हैं, जो जून में लगेगी। जून में आपकी रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में लगने वाली है, तो आप लोग पूरा फोकस कीजिए करंट अफेयर्स पर, ठीक है। अदरवाइज और भी सब्जेक्ट है उन पर भी कीजिए, लेकिन अपन तो करंट अफेयर्स की क्लास ही लेकर के आते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। साथियों, सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। PDF फाइल प्लस वीडियो आप सभी को मिल जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस ये कब मनाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो साथियों, ये हमेशा और हर साल ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 मार्च को महिला न्याय दिवस मनाया जाता है हर साल, ठीक है। इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया भर में ठीक है, ये दुनिया भर में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण भी है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना और नोट भी कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विग दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय विग दिवस ये हर साल ये भी 10 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 मार्च को मनाया जाता है विग दिवस, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट करते चलना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर साल किसी न किसी एग्जामों में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय लैंडलाइन टेलीफोन दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी 10 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये भी 10 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय लैंडलाइन टेलीफोन दिवस, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्कर्ट दिवस कब मनाया गया है? स्कर्ट दिवस ये 10 मार्च को मनाया गया है, ये भी ठीक है, स्कर्ट दिवस। इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेषण दिवस कब मनाया गया है? तो प्रेषण दिवस ये भी साथियों 10 मार्च को मनाया जाता है हर साल, राष्ट्रीय प्रेषण दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडिलेड कप दिवस कब मनाया गया है? एडिलेड कप दिवस ये हाल ही में मनाया गया है, ये भी 10 मार्च को मनाया गया है। कौन सा है? एडिलेड कप दिवस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा नमो अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमो अस्पताल का उद्घाटन किया गया है और ये किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसका ए राइट आंसर होगा। क्या नाम होगा? नमो अस्पताल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है साथियों HDFC बैंक के द्वारा। HDFC बैंक के द्वारा भारतीय वायुसेना और CSC अकादमी के सहयोग, कौन सी? CSC अकादमी के सहयोग से
अपने परिवर्तन पहल के प्रोजेक्ट HECK लॉन्च किया। इस परियोजना का उद्देश्य है वित्तीय सेवाएं, कौशल विकास और आर्थिक समावेशन प्रदान करके रक्षा पेंशन भोगियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को समर्थन करना है। ठीक है, तो इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें स्थान होगा चौथे स्थान पर होगा। ठीक है, ये भारत होगा वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में। कौन से स्थान पर होगा भारत? ये भारत होगा चौथे स्थान पर होगा। ठीक है, रिपोर्ट मार्च 2025 में लंदन में स्थित है। ठीक है, लंदन में स्थित वैश्विक संपत्ति परामर्श फर्म नाइट फ्रैंक ने अपनी 19वीं द हेल्थ रिपोर्ट 2025 जारी की, जिसमें वैश्विक धन वितरण के विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स वाला देश बन गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ साहित्य अकादमी का साहित्य महोत्सव 2025 आयोजित किया गया है? और ये आयोजित कहाँ पर किया गया है? ये नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। साहित्य अकादमी महोत्सव ये 2025 का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है साथियों नई दिल्ली में किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सारे के सारे महत्वपूर्ण होंगे क्वेश्चन। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को आप सभी को छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना और नई आबकारी नीति 2025 को मंजूरी दे दी है? तो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना और नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है और ये मंजूरी दी गई है उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर? ये उत्तराखंड राज्य में इसकी मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT संस्थान और कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए साझेदारी की गई है? तो ये साझेदारी की गई है IIT हैदराबाद के द्वारा और IIT संस्थान कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसकी साझेदारी की गई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शौर्य वेदना उत्सव पहली बार कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित हुआ है बिहार में हुआ है शौर्य वेदना उत्सव। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोबारा ध्यान से देखिए। हाल ही में शौर्य वेदना उत्सव पहली बार कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं फिर से बता देता हूँ। ये हुआ था 8 मार्च 2025 को इसका उत्सव मनाया गया और ये कहाँ पर मनाया गया था? ये एक बिहार का एक पूर्वी चंपारण जिला है। कौन सा जिला है? पूर्वी चंपारण जिला, जिसको अपन बोलते हैं मोतिहारी शहर, यह उसमें संपन्न हुआ, जिससे भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति, इसमें क्या होगा, एक तो सैन्य शक्ति होगी, ठीक है, और दूसरा होगा मार्शल आर्ट, इसमें दूसरा मार्शल आर्ट होगा और तीसरा होगा सैन्य बैंड द्वारा सामूहिक प्रदर्शन करना और विशेष बलों द्वारा युद्ध प्रदर्शन आदि का प्रभावशाली प्रदर्शन करना होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये किसके नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ये
कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ये कौन है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, पीएम प्रधानमंत्री, ठीक है, मनमोहन सिंह के सम्मान और बेंगलुरु सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी रखा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के वास्तविक नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए सरपंच पति संस्कृति को खत्म करने के लिए एक नई मुहिम शुरू की है? और एक नई मुहिम शुरू है, ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसका डी राइट आंसर होगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन हुआ है? किसका हुआ है? ये हुआ है मत्स्य पालन का, ठीक है। किसका हुआ है? ये मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया गया है। और ये आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है हैदराबाद में, इसका आयोजन किया गया है साथियों, ठीक है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड होगा भारतीय जीवन बीमा निगम होगा सबसे बीमा ब्रांड, ठीक है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करेगी? तो ये स्थापित करेगी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। क्या किया जाएगा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये किया जाएगा मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित, ठीक है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपके यहीं खत्म होते हैं। अब बढ़ते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको कवर कर लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं अपन। हाल ही में 10 मार्च 2025 को पूरे विश्व में विश्व प्लम्बिंग दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का 58वां राष्ट्रीय रिजर्व जिसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, ठीक है। सरकार ने साल भर उत्पादन के लिए एथेनॉल योजना में संशोधन किया है। भारत रूस ने T-72 टैंक इंजन को अपग्रेड करने के लिए $248 बिलियन का समझौता किया है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा और रूस के द्वारा। दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना शुरू की। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया है। मुंबई वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने ITB बर्लिन 2025 में भाग लिया है। हाल ही में आयोजन में सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को मजबूत करना होगा, ठीक है। भारत ने हाल ही में ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंडिया AI मिशन के तहत कंप्यूट पोर्टल और एल्कोस प्लेटफॉर्म लॉन्च भी किया गया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विधि न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने संविधान सभा की महिला सदस्यों का जीवन और योगदान के प्रकाशन का विमोचन भी किया गया है, ठीक है। अगला आता है, भारतीय नौसेना का कैपस्टोन युद्ध क्षेत्र स्तरीय परिचालन अभ्यास टोपेक्स वर्ष 2025 का आयोजन अवधि जनवरी से मार्च 2025 में है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में नीति आयोग ने वैश्विक क्वांटम प्रगति पर सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना का प्रस्ताव भी किया गया है। अगला पॉइंट है, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने ट्रेन की गति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि की बाड़ लगाने की परियोजना शुरू कर दी है। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला आहार के 39वें संस्करण का आयोजन दिल्ली में किया गया है। हाल ही में भारत ने 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। फाइनल मैच में भारत ईरान को हराया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा।
तो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है साथियों, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइबर करना और बेल आइकन को ऑन कर देना। आज की क्लास काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और ये डेली करंट अफेयर्स हैं और डेली ही अपडेट होते हैं ये, ठीक है। तो जितनी भी जानकारियाँ और जितनी भी अपडेट डेली होती हैं वो हम डेली आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए। जल्दी से जल्दी अपने चैनल पर 5K सब्सक्राइबर करवा दीजिए, ठीक है। जो कि ये यूट्यूब फैमिली अपनी मेहनत करेगी और हम भी मेहनत करेंगे, इसी से होगा।